बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि आजकल जो पकड़ दकड़ हो रही है ना, बिलखसूस पीटीआई वर्कर्स जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है जनाब, शब व रोज़ पकड़ा जा रहा है, दिन रात एक किया हुआ है पुलिस ने कि इनको पकड़ना है, हमने हर हाल में पकड़ना है, आर्मी एक्ट के तहत ये करना है वो करना है। पकड़ा ज़्यादातर किस चीज़ में जा रहा है? पकड़ा जा रहा है 3 MPO लगा के इनको पकड़ लो। जवाज़ जो है, बेसिकल जवाज़ क्या बना? जवाज़ ये बना, देखें जी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया इन्होंने, आर्मी की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, FIR दें उसके ख़िलाफ़, उसको पकड़ें, अकॉर्डिंग टू लॉ उसका ट्रायल करें कि ये चीज़ आपको प्रोटेस्ट करने का राइट तो था लेकिन आपको कोई चीज़ तोड़ने का राइट नहीं था, आग लगाने का राइट आपको नहीं था। कानून है, बहरहाल कानून क्या है, लोग कानून के बात करें ना तो आजकल लोग ह्यूमिलिएट करते हैं, कहते हैं वेयर इज़ द लॉ, कानून है किधर, किस कानून की बात कर रहे हो, आगे से लोग ये कह के मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल हम तो यही सुजेस्ट करेंगे कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से कि कानून मौजूद है, कानून पे इम्प्लीमेंट करना है, हमें करना है। एटलीस्ट हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता, जब तक आखिरी सांस तक हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का जो कानून है इस पे इम्प्लीमेंट, रूल ऑफ लॉ की बात करनी कि कानून पे अमल दरामद हो। कोई नहीं करता, लेट्स सपोज एक शख्स है वो कानून पे अमल दरामद नहीं करता, ये उसका फेल है, ये दीन भी इसकी इजाज़त नहीं देता ना। मुल्की कवानीन का एहतराम करना है, जहाँ हम रह रहे हैं उसका एहतराम करना है। एनी हो, पकड़ दकड़ हो रही, हो क्या रहा है? एक तो ये चीज़, इस चीज़ को जवाब बनाया कि जनाब आर्मी देखो जी, कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया, देखें जी तनसीबात, इसने आग लगा दी। अब जिसने लगाई है तनसीबात को आग लगा दी, किसी ने कुछ चीज़ चोरी कर ली, उस पर FIR दें। लेकिन हो क्या रहा है? कोर कमांडर हाउस एक जगह पे, कुछ लोग उधर मौजूद थे, उन्होंने कुछ किया, लेकिन पर्चे पूरे 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 कंट्री के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर पर्चे हो रहे हैं। स्पेसिफिकली पॉइंट आउट, पिन पॉइंट करके एक पार्टी, एक स्पेसिफिक पार्टी, उसके वर्कर, अच्छा ये थोड़ा एक्टिव, इसे भी पकड़ लो, उसको भी। लिस्टें, बाकायदा लिस्टें, थानों के अंदर बाकायदा लिस्टें मौजूद हैं। इन बंदों को ना PTI के हैं, ये भी PTI का एक्टिव है, इसको भी, इनको भी उठा लो। बाकायदा लिस्टें जनाब प्रोवाइड की गई। अब हर थाने के अंदर अगर लिस्टें प्रोवाइड करके बंदे उठाने हैं, बताओ वो तनसीबात तो वो जनाब असासे, वो किधर गई बात? वो बात उधर ही रह गई। उसको बेस बना के 3 MPO मैंने बड़ी वजाहत की थी लास्ट वीडियो के अंदर। 3 MPO ये होता है द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960। इसका सेक्शन 3 कहता है कि अगर आप समझें कि ये बंदा जो है मुल्क में फसादात, मुल्क के अंदर बड़ा हंगामा राई हो जाएगी, मुल्क दुश्मन है, ये जनाब बड़ा ख़राबी पैदा करेगा, मुल्क के लिए ख़तरा बन जाए कोई बंदा, फिर उसको नज़रबंद किया जा सकता है 3 MPO के तहत। और ये वो लोग जिन्होंने कोई चीज़ जलाई, वो तो चले किसी जगह पे मौजूद हैं, उन पे कोई कार्रवाई भी समझ में, पूरे पाकिस्तान के थानों के अंदर लिस्टें देना कि ये इस पार्टी के जो भी एक्टिव कारकुन हैं उनको, उनके ऊपर FIRs दे दो, उनको 3 MPO के तहत अरेस्ट कर लो। दो एक नहीं, 2 चीज़ें एट ए टाइम उन पे इम्पोज कर दी गई, स्नब करने, दबाने के लिए कि ये बस ख़त्म हो जाए, खामोश हो जाए। ये नामुनासिब है, गैर कानूनी है। 3 MPO के तहत पकड़ के पकड़ी जाओ, नज़रबंद हो रहा है, दूसरा तीसरा चौथा, फिर उनको ये कहा जाता है कि जनाब ये स्टेटमेंट दे दो, ऐलान बरात कर दो कि मैं जनाब बस ठीक हो गया हूँ, मैं फ़लाँ पार्टी के साथ नहीं हूँ, तो उनको रिलैक्सेशन के चांसेस होते हैं। बहरहाल कानूनी बात करें, अगर किसी बंदे को, पॉलिटिकल वर्कर है, उसको पकड़ा जाता है, 3 MPO लग के जनाब नज़रबंद, ऐसे वो ऑर्डर दिखाते हैं कि ये देखें जी डिटेंशन ऑर्डर है, डिटेन करना है हमने कानून के मुताबिक। अब उस डिटेंशन ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में जाते ही इंशाल्लाह पहली डेट पे जज साहब को भी, हमारे अंदर से ही है जज साहब, कोई एलियन नहीं है, कोई बाहर से नहीं आए हुए, वो भी डिटेंशन ऑर्डर को देखते उन्हें पता है मौजूदा हालात के अंदर ये क्या डिटेंशन है। फौरी तौर पे जज साहब रिलीज़ करने के अहकाम जारी कर देते हैं कि इस बंदे को रिलीज़ किया जाए, आप इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना मत बनाएं, इसको छोड़ें। पहली डेट पे जज साहब ये ऑर्डर फरमा देते हैं। अब ये एक कानूनी रास्ता है जिसको अपना के आप रिलीज़ हो सकते हैं।
लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि बाज़ केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि उनके अंदर होता क्या, 3 MPO को ये देखें, आपका डिटेंशन ऑर्डर है, आपको जनाब नज़रबंद करना है, और डिटेंशन ऑर्डर लेके हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट के जज साहब ने उस बंदे को रिलीज़ कर दिया, छोड़ें जी इसको, ये आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं, इससे छोड़ा। वो बंदा अदालत से बाहर भी नहीं निकला, भी अदालत से निकल रहा है, उसको दोबारा पकड़, जी अब क्यों पकड़ा है, अब तो मुझे हाई कोर्ट के जज ने छोड़ा है, जस्टिस साहब ने छोड़ा है। तो फिर कहा जाता है नहीं हो ना, दरअसल आपके खिलाफ एक और पर्चा भी है, दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हैं, और एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं मुल्क के अंदर, मुल्क पाक के अंदर, के दहशत गर्द हैं सारे। बस देखिए, जो अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा दहशत गर्दी करता है, जहाज़ को आग लगा दी थी उसने, नामुनासिब, गलत, गैर कानूनी, गैर आइनी, अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ तोड़ दी, जला दी, आग लगा दी, गलत, गैर कानूनी, गैर आइनी। तो ये जो अपने घरों के अंदर कुछ बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने घरों के अंदर जो लोग मौजूद थे या पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, कोई नारा लगा रहे हैं, अब उनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात देना, इससे लोगों का कानून से एतमाद उठ जाता है। तो हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन कानून वही रहता है। कानून की पासदारी करने का जहन होना चाहिए अवाम का, पूरे पाकिस्तान के एक एक फ़र्द का ये जहन हो, कानून है तो हम हैं। लेकिन इस तरह के ब्लंडर अगर होंगे ना, कि पकड़ पकड़ के जनाब MPO में भी डाल दो, चलो अगर MPO में से निकला फिर पर्चा दे देना, ये हो क्या रहा है, लोगों की समझ से बालातर है कि ये क्या हो रहा है। अनोखा सा एक ना, अब क्या इसको नाम दें, कि जिसमें पकड़ना है, हर हाल में पकड़ना है, हर हाल में तजलील करनी है लोगों की, दरवाजे तोड़ दो लोगों के। जनाब अजीब मामलात हैं। आजकल कुछ लोग मर गए हैं, कत्ल भी हुए ना, वो हंगामे हो रहे थे, इतने बंदे, इतनी लाशें, वो किधर गई लाशें हैं? उनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज होती, पता चलता किसने मर्डर कर दिए, प्रोटेस्टेंट को मर्डर भी किया, प्रोटेस्टेंट ने कुछ गलत किया, जिसने गलत किया कानून के कटहरे में आना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए जिसने गलत किया। और जो प्रोटेस्टेंट पे गोलियां चली और मर्डर हो गए, जान से हाथ धो बैठे, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। कानून तो मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों का कानून के ऊपर एक एतमाद है वो बहाल रहे, लोग कानून की वायलेशन ना करें। कानून की अगर बालादस्ती होगी ना, तो रूल ऑफ लॉ होगा, तो फिर ही कोई कंट्री सरवाइव कर सकता है। अगर इंसाफ पे बुनियाद है मुआशरे की, इंसाफ पे बुनियाद ना हो, तो फिर वो मुआशरा कायम ही नहीं रह सकता। तो हम सबको ये नियत करनी है, हम सबको ये दुआ भी करनी है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, कानून की पासदारी करें लोग, कानून की हुक्मरानी हो, बहुत बड़े बड़े सियासतदान हो कानून से बालातर ना हो, जजेस कानून से बालातर ना हो, वकला कानून से बालातर ना हो, पॉलिटिशियन कानून से बालातर ना हो। ये सारे कानून के ताबे रह के चलेंगे, कोई असूल होगा, कोई नज़्म व ज़ब्त होगा, तो फिर ही कंट्री साफ और अच्छे तरीके से चल पाएगा। बहरहाल ये इंतहाई नापसंदीदा बात है कि जो लोगों को यूं चक्करबाजी से पकड़ा जा रहा है। एक 3 MPO लगा के 3 MPO से निकला, तो फिर एक और हमने 780A का पर्चा भी दिया हुआ है, उसमें गोल कर लो, अदालत छोड़ रही है, दरवाज़ों से पकड़ के दोबारा अरेस्ट कर रहे हैं। ये एक ज़िद्द और एक बदमाशी वाली सूरत हाल बनी हुई है। इलीगल कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, एक लम्हे के लिए भी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। रिमेंबर कि आपको एक लम्हे के लिए भी अरेस्ट करते हुए ये सोचना है, अगर नाजायज़ अरेस्ट कर रहे हो किसी को, ये पुलिस ऑफिसर से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर एक लम्हे के लिए भी किसी को नाजायज़ कर रहे हो ना, याद रखें कि एक दिन आपने भी अरेस्ट होना है कब्र के अंदर। तो वहाँ की जो अरेस्ट है वो बड़ी शदीद है। उस अरेस्ट के अंदर जब आपने जाना है ना, तो फिर आपको वो जवाब देना पड़ेगा। बड़ा सख्त मामला होगा कि किसी को भेजा कैद कर देना। तो पुलिस ऑफिसर्स को ज़रूर इस पे सोचना पड़ेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।